हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की क्लास में लेकर आया हूँ केस, काउंटेबल नॉन एंड अनकाउंटेबल केस। तो क्लास शुरुआत होने से पहले सभी लोग आज पहले मैंने पिछली क्लास में डाला है नाउन्स, मैंने बेसिक क्लास डाली थी और इस क्लास में आपको बताऊंगा केस के बारे में कि केस बेसिक एकदम है, अच्छी तरीके से देखिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए, बताइए कि मतलब कहाँ से कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। और ये बेसिक से बेसिक क्लास है, कोई भी विद्यार्थी लगा के थर्ड फोर्थ से लगा कर कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। ये तैयारी के लिए भी अच्छा है और बट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, बताएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला मैंने पढ़ लिया जैसे नाउन, तो नाउन मैंने पिछला पढ़ा दिया था। तो अब आगे चलते हैं कि नाउन का दूसरा वर्गीकरण भी किया जाता है। मैंने लिखा जैसे नाउन का है जो दूसरा वर्गीकरण भी किया जाता है। नंबर 1, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स यानी कि जिन नाउन को क्या कर सकें हम, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल लिखा मैंने, बुक, पेन, बॉय, गर्ल, सिस्टर, हॉर्स, काउ। यानी कि बुक है, गिना जा सकता है, पेन है, काउंट किया जा सकता है कितने हैं, बॉय गिने जा सकते हैं, गर्ल काउंट यानी कि जिसकी गणना की जाए। जैसे जिसको गिना जा सकता है उससे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। गर्ल है, सिस्टर है, हॉर्स है, काउ है, इतनी से मतलब और इत्यादि जिसको काउंट किया जा सके। उसी दूसरी प्रकार दूसरा मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल यानी कि जिन नाउन की गणना नहीं की जा सकती है, यानी कि जिन नाउन की गणना नहीं की जा सकती है, यानी कि वो संज्ञा, वो नाउन, यानी कि जिनकी गणना की नहीं जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल मिल्क, यानी कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या काउंट कर सकते हैं? तो नहीं काउंट किया जा सकता। गोल्ड है, नहीं। शुगर है, चीनी, काउंट नहीं कर सकते हो, गिन सकते हो, उसको काउंट नहीं कर सकते हो, तोल सकते हो बट गिन नहीं सकते हो कितने हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ठीक है। ऑयल, तेल। काइंडनेस, दयालुता। पॉवर्टी, गरीबी। यानी कि इन जो है ये नाउन्स हैं आपके, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। इसको मैंने बताया भी था। पॉवर्टी, मिल्क, गोल्ड, शुगर, चीनी, जिसको कहा जाता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑयल, काइंडनेस, पॉवर्टी, यानी कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती। तो फिर देख लीजिए एक बार, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल, यानी कि जिसकी गणना की जाए उसे हम काउंटेबल कहते हैं और जिसकी गणना ना की जाए उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। अब जिस प्रकार आगे चलते हैं, आगे दूसरा आता है केस। क्या आता है इसके अंतर्गत, इसके आगे आता है केस। कि केस मीन्स होता है कारक, केस मीन्स होता है कारक। और केस को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों? 3 भागों में, यानी कि केस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस होता है जैसे कर्ता कारक कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक कहते हैं, और पॉजिटिव केस यानी कि जिसे संबंध कारक कहा जाता है। अब पहला नंबर है आपका है कि नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक। तो चलिए आइए पहले समझ लेते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। तो इसे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस मीन्स होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी कि यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, किसी वर्ब का क्या हो? सब्जेक्ट हो। क्या हो? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं।
जैसे पहले मैंने लिखा कि सी गोज़ टू स्कूल, सी गोज़ टू स्कूल, यानी कि गोज़ क्या हो गई आपकी वर्ब, स्कूल आपका एक कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तो सी है, सी इसमें कहा है एक, वैसे तो प्रोनाउन है परंतु सी यहाँ पर एक क्या है आपका कर्ता कारक, यहाँ पे क्या बोला जाएगा कर्ता कारक, जिस प्रकार उसको नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस, यानी कि इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे लिखा जाए नॉमिनेटिव केस। अब दूसरा जैसे लिखा हरी, अब हरी सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि हरी सिंग्स क्या करता है गाता है, क्या गाता है एक गीत, यानी गाना गाता है। तो हरी क्या हो गया, तो गाना कौन गा रहा है, हरी गा रहा है, कौन गा रहा है हरी। तो हरी जब गाना गा रहा है यानी कि क्रिया काहे कर रहा है, गाने की, क्या गाने की, गाना। तो यानी कि काम कौन कर रहा है, हरी कर रहा है, तो हरी को आप क्या हो जाए, यानी कि जो कार्य करने वाला है वो हरि है, तो हरि क्या हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस होगा, यानी कि कर्ता कारक होता है, यानी कि जो कार्य करने वाला जो हरि है। तो मैंने फिर देख लिया, इसको मैंने लिखा है कि यदि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का यानी कि सब्जेक्ट होता है, ये काहे क्रिया कर रहा है, गाने की, और इसका सब्जेक्ट क्या है हरि, तो हरि सब्जेक्ट हुआ, तो याद रखो हरि क्या हो गया आपका, यानी कि नॉमिनेटिव केस हो गया, यानी कि नॉमिनेटिव केस हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब क्या ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे जब कोई नाउन यानी कि नाउन हो या हो प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, क्या हो ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म हो, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि राम राइट्स अ लेटर, कि राम एक पत्र लिखता है, तो राम ये तुम्हारे केस में हो गया सब्जेक्टिव केस, यानी कि जिसको कहा जाए नॉमिनेटिव केस। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। तो उसमें क्या कहा गया है कि नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब आपकी क्या है राइट्स। अब जब वर्ब राइट्स है तो राइट्स का ऑब्जेक्ट क्या है आ लेटर, यानी कि जो राइट्स का क्या है ऑब्जेक्ट आ लेटर, तो ये कौन सा तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यानी कि जो ये एक वर्ब है, ये क्या है वर्ब, यानी कि एक वर्ब, और वर्ब का कौन है ऑब्जेक्ट आ लेटर। जब वर्ब का ऑब्जेक्ट आ लेटर है तो यानी कि कौन ऑब्जेक्टिव केस कौन हुआ आ लेटर, कौन हुआ आ लेटर। तो इसी प्रकार से पहले उसमें बताया था कि अगर नॉमिनेटिव केस में बताया था कि कोई सब्जेक्ट का नाउन या प्रोनाउन का क्या हो वर्ब, क्या हो वर्ब, तो उसे क्या कहते हैं जब राम, तो इसी प्रकार जैसे ये राइट्स यानी कि इसका क्या है ये है सब्जेक्ट, यानी कि उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, और यानी कि उसमें बताया नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का क्या हो ऑब्जेक्ट हो, क्या हो ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या कहा जाता है ऑब्जेक्टिव केस। अब दूसरा ही गोज टू स्कूल, अब ही गोज टू स्कूल यानी कि जो है गोज क्रिया है वो किसके ऑब्जेक्ट है स्कूल के, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट किसका बनाइए, यानी कि वर्ब का, इसका वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट है इसके, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। अब नेक्स्ट इसका देखिए ही हेल्प्ड, ये प्रोनाउन है, इधर भी प्रोनाउन है, परंतु ये प्रोनाउन हो मैंने बताया नाउन हो या प्रोनाउन हो इसकी कोई वो नहीं है कि हेल्प्ड एक आपके हैं वर्ब, क्या है वर्ब। अब ये वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हर, क्या है हर, और ये हर क्या है ऑब्जेक्टिव, यानी कि जब कोई नाउन प्रोनाउन किसी वर्ब का क्या हो ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, ठीक है। अब जिस प्रकार से आगे देखिए पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस यानी कि क्या होता है अधिकार,
यानी कि अपनापन, यानी कि अधिकार है कि ये जैसे बोला जाए कि नहीं ये मेरी पुस्तक है, पॉजिटिव होता है। बोला जाए कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी किताब है, ये राम का भाई है। तो यानी कि राम का भाई, राम के भाई से क्या पड़ता है, संबंध प्रकट होता है, पॉजिटिव होता है, पोजीशन प्रकट होता है, यानी कि उससे अपना अधिकार प्रकट होता है उससे, तो वो होता है कि यानी पॉजिटिव कहलाता है, यानी कि जिसको पॉजिटिव केस यानी कि कहा जाता है। अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे मैंने देखा दिस इज सीतास पेन, ये सीता का पेन है, एक नहीं कई बोल सकते हो, दिस इज सीता पेन, ये सीता का पेन है। रामास ब्रदर, यानी कि राम का भाई, किसका भाई है, राम का भाई। बोला जाए दिस इज, ये बोला माई, यानी कि इसमें भी अगर ये मेरा पेन है, मेरी बुक है, मेरी किताब है, कोई भी पॉजिटिव यानी कि उसको हम पॉजिटिव कैसे यानी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये आ रहा फीतास पेन, यानी कि फीता का, ठीक है। तो चलिए, लगता है मुझे आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, मुझे कमेंट करके और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए, गुड नाइट स्टूडेंट।